भारत से पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो के देश का बुरा हाल है। जानेंगे क्या इकोनॉमी में उनके घट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब केस हो गया यूनुस के खिलाफ, नरसंहार का केस। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो के देश कनाडा का बुरा हाल हो गया है। देश की जीडीपी के मुकाबले हाउस होल्ड डेट यानी कि परिवारों का कर्ज 103% तक पहुंच चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाउस होल्ड डेट का मतलब उस कर्ज से है जो उस देश को लोगों पर है, उसमें इंटरेस्ट और मूलधन शामिल है। यानी कनाडा की कुल जीडीपी से ज्यादा उस देश के लोगों पर कर्ज है। इसकी गणना परिवारों के डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय के परसेंटेज के रूप में की जाती है। इससे साफ है कि कनाडा वित्तीय रूप से अस्थिर स्थिति से गुजर रहा है। जिन देशों में हाउस होल्ड डेट ज्यादा होता है, वहां परिवारों को घर खरीदने या दूसरी चीजों पर खर्च करने के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कनाडा की हालत और खस्ता होने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में आयात पर भारी टैरिफ लगाने और नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करने का वादा किया था। अब अगर वह अपना वादा पूरा करते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है। कनाडा को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। कनाडा के बाद सबसे ज्यादा हाउस होल्ड डेट यूके पर है। ब्रिटेन के लोगों पर देश की जीडीपी का 80% कर्ज है। इसके बाद अमेरिका 73%, फ्रांस 63%, चाइना 62%, जर्मनी 52%, स्पेन 48% और इटली 39% का नंबर है। भारत में ये 37% है। 2021 में यह 39.2% पर पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई और साउथ अफ्रीका और ब्राजील में ये 34% है। सऊदी अरब में 32%, रूस में 52%, इंडोनेशिया और मैक्सिको में 16% और तुर्की में 11% है। ये चीजें दिखा रही है कि यहाँ पर कनाडा के लिए समस्या बहुत ज्यादा है। इसी ग्राफ को एक शेयर भी किया है यहाँ पर एलन मस्क ने, और एलन मस्क ने शेयर करते हुए इस बात को कहा भी है कि कनाडा की स्थिति जो है ये इस वक्त डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दूं, कनाडा की इकोनॉमी में जो भी झोल हो रहे हैं, इस झोल से बचने के लिए ही बार बार कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगाता जा रहा है अपने चीजों को छिपाने के लिए। हालांकि आपको बता दूं, कनाडा ने आजकल अमेरिका के पास जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सख्ती बरत दी है और सख्ती बरतते हुए यहाँ पर तैनाती भी किया गया है। और इन्हें डर क्या लग रहा है? इन्हें डर ये लग रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें यहाँ से जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकालना है, तो ये टेंशन कनाडा की और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि कनाडा में अब कैसे एंटर किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के विन ने इन चीजों को टेंशन में डाल दिया है कनाडा के लिए, और कनाडा को अब लग रहा है जैसे कि अब ये जो घुसपैठिए यहाँ से भागेंगे वो बुरी तरीके से इनके देश में ही घुसेंगे और इनके देश में समस्याओं को खड़ा करेंगे। कनाडा की इकोनॉमी, अब इस ग्राफ को देखिए, कनाडा क्यों टेंशन में है? तो यहाँ अमेरिका के साथ इनका जो व्यापार होता है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है यूरोपीय यूनियन के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, फिर मैक्सिको के साथ, जापान के साथ। अगर यहाँ टैरिफ लगता है तो कनाडा का हाल बहुत बुरा होने वाला है और ये कनाडा की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी घंटी है, खतरे वाली। वैसे आपको बता दूं, जो कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उसके अनुसार ये सारी चीजें तो होनी मानी ही जा रही है। जस्टिन ट्रूडो इन चीजों से ध्यान को भटकाने के लिए दूसरी तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई कनाडा की दिख रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और 61 अन्य के खिलाफ नीदरलैंड में आईसीसी में रोम संविधि के आर्टिकल 15 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। अवामी लीग के नेता और सिलहट के पूर्व मेयर अनवरुज्मा चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई है। अवामी लीग के सत्यापित फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में अनवरुज्मा चौधरी ने कहा है कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश अवामी लीग और उसके विभिन्न सहयोगियों के सभी नेता और कार्यकर्ता बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध और बांग्लादेश के पुलिस बल क्रूर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने आईसीसी को सभी
सभी तथ्य और सबूत सौंप दिए हैं। यूनुस के अलावा इन 62 आरोपियों में यूनुस के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और भेदभाव विरोधी गठबंधन के छात्र नेता शामिल हैं। वीडियो संदेश के अनुसार मूल शिकायत के साथ करीब 800 पन्नों के दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। आईसीसी में जल्द ही ऐसी 15,000 और शिकायतें दर्ज करने की व्यापक तैयारी चल रही है। इसमें कहा गया है कि प्रभावित व्यक्ति एक एक करके शिकायत दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश के बंदरगाह शहर चटगांव में पिछले दिनों हिंदू समुदाय और कानून प्रवर्तन बलों के बीच में झड़पें हुई। इस्कॉन की आलोचना करने वाले एक फेसबुक पोस्ट को तनावपूर्ण स्थिति ने पैदा किया। इसके चलते पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने 5 नवंबर की रात को वहां एक ऑपरेशन चलाया। भारत ने बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू समुदाय पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से समुदाय में और अधिक तनाव पैदा होगा। 5 अगस्त को एक छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया। हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद, जिसमें 600 से अधिक लोग मारे गए, हसीना भारत भाग गई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसके बाद स्थितियां देखी गई विपरीत और अब यही चीज बांग्लादेश को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश ने भारत भी इस मामले में लपेटने की कोशिश करी थी कि भारत के कहने के बावजूद इन्होंने रोका नहीं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार इस तरीके की चीजें होती रही। चितगांव को लेकर यहाँ पर भारत ने कई बार कहा कि ये जो चीजें आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप चितगांव में प्रोटेक्ट करो, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करो और स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, लेकिन इन सब चीजों का कोई असर ज्यादातर होता हुआ नहीं दिखा था। अब यहाँ पर सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है, पर इन सब के बीच ना एक चीज और देखने को मिली कि अमेरिका के नेवी कमांडर यहाँ पहुंचे हुए हैं और नेवी कमांडर ने इस चीज को लेकर बातचीत भी की है। हालांकि आपसी सहयोग की बात कही जा रही है, यहाँ ज्यादा कुछ इन चीजों को लेकर बोला नहीं जा रहा है, पर हाँ अब यहाँ पर घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं, जिसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। और अब देखना होगा कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने वाले आईसीसी क्या इस मामले में निर्णय ले पाती है या फिर यहाँ पर ये चुप्पी साध लेते हैं। यूएन ने भी इस चीज को लेकर कहा था कि चितगांव हिल ट्रैक्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, उनको देखना बहुत जरूरी है और जो भी लोग इसके दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। पर अब देखना होगा कि क्या इस मामले में एक्शन होता है या नहीं होता है। बांग्लादेश के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।